हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं शेयर एंड डिविडेंड्स। शेयर एंड डिविडेंड्स इज़ द थर्ड चैप्टर फ्रॉम कमर्शियल एंड इट इज़ फ्रॉम कंसाइज बुक। ओके, सो आज हम लोग कंसाइज बुक के क्वेश्चन नंबर 3A 14 and 15, 3B 15 and 20 एंड 3C के क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। ओके, सो before discussing all that questions, I just want to explain that what are the important terms because share and dividends new chapter है आपके लिए। ओके, तो यहाँ शेयर एंड डिविडेंड्स में हम लोग क्या देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे न्यू टर्म्स हो सकते हैं। न्यू टर्म्स में वी कैन से कि यहाँ पर मार्केट वैल्यू, ओके ना। सो मार्केट वैल्यू क्या है कि किस प्राइस पे आपने परचेज किया शेयर को। ओके, किस प्राइस पे शेयर को परचेज किया वो है मार्केट वैल्यू। ओके, नॉमिनल वैल्यू क्या हुआ, जो उसका एग्जैक्ट प्राइस था, जिस प्राइस पे उस शेयर को इशू किया गया था। ओके, जिस प्राइस पर आपको डिविडेंड प्राप्त मिलेगा। ओके, सो नाउ थर्ड इज डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, क्या परसेंटेज मिलता है आपको ईच शेयर पे, जो कि फिक्स्ड अमाउंट है। डिविडेंड क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट है जो आपको ईच शेयर पे मिलेगा। ओके, अदर देन दैट इम्पॉर्टेंट टर्म्स, अब यहाँ एक और है कि डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ प्रीमियम, प्रीमियम एट प्रीमियम और अबव पार, और अबव पार। अबव पार मीन्स व्हाट, कि अगर हमारा मार्केट वैल्यू मोर देन NV है, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा है अगर मार्केट वैल्यू, तो उसको क्या बोलेंगे, एट प्रीमियम। अगर मान लीजिए कि आपने शेयर परचेज किया, ठीक है, शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू था वो था ₹25, लेकिन आपने उसे परचेज किया किस प्राइस में, ₹26 में। तो इसका क्या मतलब कि वो जो शेयर है उस पर 4% क्या है वो, एट प्रीमियम। ओके, और अगर मान लो कि हमारा जो मार्केट वैल्यू है वो लेस देन नॉमिनल वैल्यू, तो उसको बोलेंगे बिलो पार। और डिस्काउंट रेट, अगर आपने ₹50 के शेयर को परचेज किया, ओके, ₹45 में, ₹50 के शेयर को किस में परचेज किया, ₹45 में, तो वो कहलाएगा बिलो पार। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जो हमने देखे कि कहाँ पर इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, ये क्या क्या शेयर एंड डिविडेंड्स में टर्म्स आ सकते हैं। ओके, एंड अदर देन दैट कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला में क्या है कि नंबर 1, हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ओके, नंबर ऑफ शेयर अगर फाइंड आउट करना है तो हम टोटल इनकम बाय इनकम ऑन वन शेयर। जैसे इनकम ऑन वन शेयर का क्या मतलब है कि अगर मान लो कि आपका जो डिविडेंड है वो 400 है पर ईयर, 400 है, और ईच शेयर आपको ₹50 मिल रहा है। ईच शेयर कितना इनकम है, ₹50, तो इनकम ऑन वन शेयर हो गया ₹50, 400 से डिवाइड कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, सम इन्वेस्टमेंट, टोटल नंबर ऑफ शेयर अगर आपने 100 परचेज किया और मार्केट वैल्यू था 50, तो 50 × 100 वो हो जाएगा सम इन्वेस्टमेंट, हाउ मच यू इन्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट है टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड मीन्स क्या, कितना आपको इनकम मिला ईयरली। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट, कितना रेट परसेंटेज था डिविडेंड। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ डिविडेंड है 12%, 15%। ओके, एंड इनटू नॉमिनल वैल्यू, यहाँ जब भी आपका जो टोटल डिविडेंड मिलेगा वो किस पर मिलेगा, नॉमिनल वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू से उसको कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, नाउ इनकम परसेंट। इनकम परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, कि टोटल इनकम कितना हुआ, टोटल इनकम मीन्स कितना डिविडेंड मिला। ओके, उस डिविडेंड को जब हम अपने इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देगा इनकम परसेंट या रिटर्न परसेंट। ठीक है, आपके मनी पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। ओके, सो नाउ वी कैन कंटिन्यू
from question number 14. Question number 14 is taken from concise book of 10th standard. ओके ये है 3A का क्वेश्चन. ओके चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. फर्स्ट में क्या लिख लेंगे, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन गिवन. अ मैन इन्वेस्ट. ठीक है, सो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹1680. ओके, इन बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू. सो नॉमिनल वैल्यू कितना है यहाँ, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹24 एंड सेलिंग एट 12% प्रीमियम. तो अभी बताया था प्रीमियम मीन्स क्या, 12% एक्स्ट्रा. तो यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं MV इज इक्वल टू 24 प्लस 24 इंटू 12/100. ओके, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 24 एंड प्लस 24 इंटू 12/100 है, तो ये हमारा आता है 2.88. ओके, तो आपका मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, 26.88. इज इट ओके. नाउ कम टू नेक्स्ट इंफॉर्मेशन. क्या गिवन है, द डिविडेंड ऑन द शेयर इज 15%. ओके, डिविडेंड कितना है आपका, जो डिविडेंड गिवन है वो है 15%. ओके ना, सो इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू 15%. राइट, अब फाइंड आउट क्या करना है, द नंबर ऑफ शेयर ही बाइज. फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है, तो अब नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर, हमारे पास फॉर्मूला था ऑलरेडी, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट गिवन है तो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय ईच शेयर का प्राइस. कौन सा प्राइस, MV नॉट NV. ओके ना, सो रिमेंबर दिस. सो इट विल बी 1680 डिवाइडेड बाय 26.88. ओके, अब क्या मिल जाएगा आपको आंसर, इफ यू विल डिवाइड इट विल गिव यू द आंसर 26.88 is equal to 62.5. ओके, सो दिस इज नंबर ऑफ शेयर. क्या है ये, नंबर ऑफ शेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज गिवन द डिविडेंड ऑन रिसीव इक्वली. ठीक है, सो डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर 2. ओके, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था. ठीक है, ये हो जाएगा NV इंटू R/100 इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो 62.5. ओके, NV कितना था, 24. ओके ना, सो 24 डिविडेंड कितना है, 15%, तो 15/100 इंटू 62.5. सही है. इसको जब आप रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो आसानी से, 5 3 एंड 5 20 4 6 एंड 4 5 5 से इसको रिड्यूस कर लो, ये 12.5. ओके, सो नाउ व्हाट विल योर आंसर, क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 6 इंटू 3 इंटू 12.5. ओके, so this is equal to 6 3s are 18. This will be ₹225. okay, so this is your answer. ये एक आंसर हो गया और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर ये आंसर था. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15. ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, by investing ₹7500 in a company paying 10% dividend. Investment again given है. Okay, investment is equal to ₹7500. Okay,
पेइंग 10% डिविडेंड, तो डिविडेंड इज इक्वल टू 10%. ओके, एंड एनुअल इनकम ऑफ ₹500 इज रिसीव्ड, तो एनुअल इनकम इज इक्वल टू ₹500. ओके, what price is paid for each of ₹100? what price और paid मतलब क्या कि MV फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? MV. और ये जो 100 गिवन है वो क्या है? NV. तो NV इज इक्वल टू गिवन 100. शेयर एंड डिविडेंड के क्वेश्चन में क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन क्या गिवन है वो एग्जैक्ट पढ़ने आना चाहिए. ओके, अगर वो पढ़ पाते सही से तो 50% क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाता है. ओके, देन यू कैन फाइंड आउट कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. ओके ना. नेक्स्ट, सो फाइंड आउट MV. अब यहाँ देखो एनुअल इनकम का क्या फॉर्मूला होता है. एनुअल इनकम इज इक्वल टू NV, ओके ना, इनटू डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर. और नंबर ऑफ शेयर के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय MV लिख सकते हैं. ओके, अब देखो एनुअल इनकम कितना गिवन है हमारे पास? 500. सो जस्ट पुट 500 इज इक्वल टू NV कितना गिवन है? 100. सो जस्ट राइट डाउन हियर 100 इंटू डिविडेंड कितना गिवन है? 10%. So just write down 10 by 100. Okay, into investment. Investment कितना है? 7500 divided by MV कितना given है? MV तो फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलिए वो x लिख लेते हैं. अब देखो ये 100 और 100 तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया. अब ये x को इधर ले आते हैं तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 500 हो गया. 00 कैंसिल. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 150. क्या हो जाएगा? 150. ओके, सो योर आंसर इज 150. MV कितना हो गया? 150. Is it okay? Now come to next question. Next question है क्वेश्चन नंबर 15 जो लिया है मैंने 3B से. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 किसका है? 3B का. So here I can write 3B क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट. एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा हुआ? 16% ₹100 शेयर एट 80. इसमें इसको रीड करने आना चाहिए 16%. ओके, ₹100. ओके, एट 80. ओके, तो ये जो हमारा गिवन है ये क्या हो गया? डिविडेंड. ये क्या हो गया? डिविडेंड. ये क्या हो गया? NV. ओके, और ये क्या हो गया? MV. सही है. अब नेक्स्ट में क्या गिवन है? 20% ₹100 शेयर. तो पहले इसका फाइंड आउट कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट. ओके, तो यहाँ इनकम क्या हो जाएगा हमारा? लेट नंबर ऑफ शेयर नहीं ले सकते हैं, यहाँ लेंगे इन्वेस्टमेंट. क्यों इन्वेस्टमेंट लेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर जो है कम या ज़्यादा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड होता है. लेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹X. ओके, तो एनुअल इनकम कितना हो जाएगा? एनुअल इनकम इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा NV इंटू डिविडेंड, NV इंटू डिविडेंड एंड इंटू नंबर ऑफ शेयर. तो नंबर ऑफ शेयर के लिए क्या लिख लेंगे हम लोग? है ना, X बाय MV. ठीक है, नंबर ऑफ शेयर के लिए क्या लिख लेंगे हम लोग? X बाय MV. और यहाँ MV कितना था? 80.
तो अब देखो ये हो जाएगा 100 इंटू 16/100 इंटू x/80, सही है। कैंसिल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 5 जा, सो x/5, ठीक है। सो इन फर्स्ट केस, ओके, फर्स्ट केस वी हैव हाउ मच x/5। चलो अब सेकेंड केस, ठीक है, यहाँ क्या लिख लेते हैं सेकेंड केस। ओके, सेकेंड केस में क्या क्या गिवन है, ये हो गया हमारा 20% ₹100, ओके, एट 120। तो यहाँ क्या क्या चेंज हो रहा है, यहाँ भी चलो एनुअल इनकम फाइंड आउट कर लेते हैं। एनवी के प्लेस पे क्या लिखोगे 100, डिविडेंड के प्लेस पे क्या लिखेंगे 20/100, और यहाँ क्या लिखेंगे x/120, करेक्ट है। नंबर ऑफ शेयर के लिए क्या लिया हमने, नंबर ऑफ शेयर के लिए लिया हमने x/इन्वेस्टमेंट बाय MV, इज इट ओके। चलो 100 and 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 6 जा, ओके। सो इन दिस केस कितना आया हमारा, जो एनुअल इनकम था वो आया x/6। सो विच वन इज़ बिगर, ऑब्वियस सी बात है कि अगर न्यूमरेटर यहाँ पर बिगर है तो ये स्मॉलर होगा, ठीक है। सो x/6 इज, चलिए इसको यहाँ से ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है। x/6 इज स्मॉलर दैन x/5, so that means which case is better, first case is better, okay। So you can write here an answer, first investment is better, right। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने लिया है वो लिया है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो जाएगा, ओके, ये भी 20 हमारा किसका है 3B का है, ओके, 3B20, ओके ना। अ मैन इन्वेस्ट 20, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है हमारे पास, तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 20,020, ओके। नेक्स्ट क्या गिवन है, इन बाइंग शेयर्स ऑफ NV रुपीज़, ओके, NV इज इक्वल टू 26 एंड 10% प्रीमियम है, 10% प्रीमियम है, तो MV कितना हो जाएगा, MV इज इक्वल टू 26 एंड प्लस 10% ऑफ 26 क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली 2.6 यू कैन राइट, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा MV 28.60, सही है। नेक्स्ट क्या गिवन है, द डिविडेंड ऑन द शेयर गिवन है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू 15%, ये हमेशा याद रखेंगे। डिविडेंड क्या होता है, ईच शेयर जो कंपनी आपको रिटर्न देती है, ओके। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट, द नंबर ऑफ शेयर, ओके, नंबर ऑफ शेयर is equal to what, investment divided by MV, investment divided by MV, investment कितना था 20020, ओके ना, डिवाइडेड बाय 28.6, ठीक है, 28.6 है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 700, ओके। सो नंबर ऑफ शेयर कितना मिल गया आपको, नंबर ऑफ शेयर इज 700, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 पे, ओके। सो व्हाट इज गिवन पार्ट 2 में, पार्ट 2, द डिविडेंड ही रिसीव्स, ठीक है। अब डिविडेंड मतलब क्या, एनुअल इनकम, डिविडेंड मतलब क्या, एनुअल इनकम। सो एनुअल इनकम इज इक्वल टू क्या क्या बताए थे,
नंबर ऑफ शेयर इंटू क्या एनवी कितना था 26, ओके, एंड इंटू और क्या था रेट, डिविडेंड परसेंट कितना था 15%, ओके, सो 15/100, इज इट ओके। चलिए अब आ गया कितना आपका 7 × 26 × 15, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ₹2730, 2730, ओके। सो दिस इज योर आंसर। सेकेंड आंसर कितना हो गया हमारा, सो सेकेंड आंसर इज दिस वन, ओके। अब थर्ड में क्या पूछ रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट्स ऑन हिज मनी। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे या परसेंटेज इनकम पूछे, सब एक ही है, ओके। सो यहाँ नंबर 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 होगा। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, ऊपर में यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ओके, क्या हो जाएगा हमारा, इनकम कितना हुआ था 2730, राइट। इन्वेस्टमेंट कितना था 20,020, तो 020 और इंटू 100, 0 कैंसिल कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा, ये 11 से जाएगा, ठीक है। तो आइदर ये हो जाएगा 13 7/11% और ठीक है, और 13.6%, ओके। सो दिस इज योर आंसर, आइदर 13.6% और 13 7/11%, सही है ना, ओके। अब लास्ट एक और क्वेश्चन लिया है हमने, क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 20, 3C क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट कर देते हैं, लेट मैन इन्वेस्ट ₹X, इन्वेस्ट ₹X, ओके, इन ₹50 शेयर सेलिंग एट 60, मतलब क्या, अभी तक आप लोग को पता चल गया होगा, तो फटाफट लिख लेते हैं, NV ₹50, MV ₹60, सही है। एंड इनकम, टोटल इनकम, ठीक है, तो इनकम इज इक्वल टू ₹450, ओके ना। इफ द रेट ऑफ डिविडेंड पे गिवन है, तो पूछ क्या रहा है 10%, ओके, इन्वेस्टमेंट, ओके ना। ऑल्सो फाइंड इज यील्ड परसेंटेज। अब जब इतना सब कुछ पूछ रहा है, तो इनकम इज इक्वल टू व्हाट, जब हम इनकम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इनकम इज इक्वल टू, ओके, इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर, मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट बाय NV, तो इन्वेस्टमेंट बाय MV। यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, आप यहाँ लेकिन फॉर्मूला मेंशन करेंगे, ठीक है। इनकम बाय 60, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिविडेंड परसेंट, तो 10/100, ओके, और नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर हो गया यहाँ पर कितना अपना, NV हो गया कितना 50, सो नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड इंटू NV, ओके ना। अब इसको कैंसिल कर लो, 0 कैंसिल, ये 0 50 2 जा ही कर लो 100, तो कितना हो जाएगा X/12, ठीक है। अब यहाँ देखो आपके पास इनकम कितना गिवन था 450, यहाँ पुट कर दो वैल्यू, ओके। सो 450 इज इक्वल टू X/12, सही है, कैलकुलेट कर लेते हैं इससे, तो देयरफॉर X इज इक्वल टू 450 × 12, था ना आसान क्वेश्चन, ठीक है। ये दे देगा आपको कितना, ₹54
00। सेकेंड पार्ट में कहता है ऑल्सो फाइंड हिज यील्ड परसेंटेज टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब आपको तो पता है कि कैसे फाइंड आउट करना है यील्ड परसेंटेज, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके, सो परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू इनकम कितना था 450, सो 450 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कितना था 5400 इंटू 100। ओके, नियरेस्ट होल नंबर में पूछ रहा है। जब 450 को डिवाइड करेंगे 54 से तो ये आएगा 8.3333। ओके, तो यहाँ पर नियरेस्ट में क्या आ जाएगा, नियरेस्ट में हो जाएगा 8%। कितना हो जाएगा आंसर 8%। ओके, सो दिस इज योर आंसर and this is your answer. Okay, thank you for watching, students.